क्लास 7 एक्सरसाइज 5.3 के पहले दो क्वेश्चन आप सीख चुके हैं। आज बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ पहले दो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं बल्कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का, मीन मोड मीडियन, उसके फार्मूले भी आपने स्टडी किए हैं। तो पहले दो क्वेश्चन अगर आपने अच्छे तरीके से समझे तब आपको बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं वो है फाइंड एवरेज ऑफ द गिवन डाटा बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि इस क्वेश्चन में आपने खुद डिसाइड करना है कि इसकी एवरेज फाइंड करने के लिए जो सेंट्रल टेंडेंसी से मुराद है मोड, मीन और मीडियन आपने पढ़ा है, उनमें से किसको आप अप्लाई करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा पार्ट 1 में मीडियन को अप्लाई करना है, मोड को फाइंड करना है या मीन को फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। बिल्कुल इसी के बैक साइड पे आएंगे यही, ठीक है। ये पेज है, पेज नंबर 188। चूज एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि हम किस डाटे के मुताबिक जो है वो सिलेक्ट करेंगे, कौन सी मोस्ट सूटेबल जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी से मुराद होता है मीन, मोड, मीडियन, जिसका जिक्र हमने पहली दो वीडियोस में किया है। देखें जी, द मैथ्स इन केजीज ऑफ 10%, 10% का डाटा गिवन है इन केजी में, ये आपको नजर आ रहा है। एवरेज मैथ्स फाइंड करना है, तो एवरेज मैथ्स फाइंड करने के लिए हम मीन फाइंड करेंगे। बेसिकली मीन फाइंड करने का मेथड सीखते हैं। सबको जमा करें और 10 पे डिवाइड करेंगे, 72 आ जाएगा। 10 द एवरेज मैथ्स ऑफ पर्सन 72 kg। ठीक हो गया। वाई वो यूज मीन, हमने मीन को इस्तेमाल क्यों किया? असल क्वेश्चन ये है जो सीखने वाली बात है। इन सच सिचुएशन मीन इज द बेस्ट एवरेज बिकॉज देयर इज नो एक्सट्रीम वैल्यू आइदर लार्ज और स्मॉल वैल्यू इन द डाटा सेट। इन इसको मैं समझाऊं तो आपने ये डाटा सेट देखना है, इसमें देखें तो कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। यानी कि ये ना 65, 70, 68 ये नॉर्मली वैल्यू जो करीब करीब है, ऐसे नहीं है कि ये और अचानक ये वैल्यू 200 आ जाए। बाकी सारी वैल्यूज वही हैं, अचानक वैल्यू 200 आ जाएगी तो इससे मुराद है बाकी सारी वैल्यू से एक वैल्यू हट के बहुत बड़ी है, या एक वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। 65 ये अचानक एक वैल्यू आ जाए 2 kg, यानी कि वो बहुत छोटी है। तो जब सारी वैल्यूज एक दूसरे के करीब करीब हों तो हम ये वाला जो मीन वाला फार्मूला ये इस्तेमाल करेंगे उसकी सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने के लिए। इस तरह द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास आर, क्लास के स्टूडेंट अगर देखें मार्क्स हैं उसके ये हैं, ठीक है। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, तो एवरेज मार्क्स फाइंड करेंगे। तो अब हमने ये मीन वाली फार्मूला इस्तेमाल करें जो हमने किया है, तो इसका जवाब 6 आता है। लेकिन अगर इसका मीडियन फाइंड करेंगे तो वही अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में डाटा को अरेंज करने के बाद पूरा मीडियन फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 3 आएगा। देखें 6 और 3 में काफ़ी फ़र्क है। तो हम कैसे बताएंगे कि हमें मीडियन को इस्तेमाल करें या मीन को इस्तेमाल करें? तो उसके लिए वाई वो यूज़ मीडियन, हम मीडियन का मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। हमने ये क्यों किया? असल क्वेश्चन ये है मीन को हम क्यों नहीं लेंगे। इन सच सिचुएशन मीडियन इज बेटर मेजर बिकॉज 25 इज मच ग्रेटर देन अदर वैल्यूज ऑफ, because of 25 has the mean has come out 6 which is away from the other value, so it is better to take median। अब देखें इसको मैं समझाता हूँ। सारा डाटा देखें, अचानक एक वैल्यू देखते हैं 25 है, वो बहुत बड़ी है। यानी इन वैल्यूज़ में जो आपस में करीब करीब है, एक वैल्यू ऐसी आ गई है कि जो कि बहुत बड़ी है, बहुत एक्सट्रीम वैल्यूज है, यानी कि जो एक्सट्रीम वैल्यू की बात कर रहे थे ये बहुत बड़ी है। तो अब हमने मीन फाइंड के लिए वो 6 आया है। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे तो हमारे पास 3 आए। इन दोनों में फ़र्क है, इन दोनों को तकरीबन बराबर बराबर होना चाहिए, तो फ़र्क आ गया है। तो हम मीडियन को जो है वो लेंगे। अब देखें मीडियन आता भी एवरेज जो वैल्यू है इस डेटे की वो 1 2 4 5 3 2, इसकी एवरेज फाइंड करें तो वो इन्हीं नंबर्स के बिटवीन आती है, तो वो 3 आ रही है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमने इस डेटे में मीडियन इस्तेमाल करेंगे। जब एक वैल्यू बहुत बड़ी अचानक दे दी जाए या एक वैल्यू बहुत छोटी दे दी जाए, बाकी वैल्यूज जो है वो एक जैसी हो, एक वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी छोटी हो, तो हम मीडियन को इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। आगे हो गया मोड। सना हैज़ 50 कलर्ड पेंसिल, सना के पास 50 कलर्ड पेंसिल हैं। शी हैज़ 25 रेड पेंसिल, 25 रेड पेंसिल है, 5 ब्लू पेंसिल है, 8 ग्रीन पेंसिल है, 2 ब्लैक पेंसिल है, 10 येलो पेंसिल है। टोटल मिला के ये 50 पेंसिल बनेगी। द मोड वुड बी द मोस्ट अमाउंट ऑफ द टाइप ऑफ पेंसिल, जिस कलर की सबसे ज़्यादा पेंसिल है वो उसका मोड होगा। दिस वुड बी द रेड पेंसिल, वो रेड पेंसिल होगी। रेड पेंसिल 25 है तो ये इस डाटे का मोड होगा। सो इन दिस केस सो द मोड इज़ 50, ये मोड जो है 50 होगा। अब
वाई वो यूज मोड, हमने मोड को क्यों इस्तेमाल किया, हमने मीडियन और मीन का इस्तेमाल जो क्यों नहीं किया। इन सच सिचुएशन द मोड वुड बी एन एप्रोप्रिएट मेजर बिकॉज द मोड इज मोस्टली अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव डेटा। ये क्वालिटेटिव डेटा से मुराद है कि देखें क्वालिटेटिव से एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव से मुराद है ये देखें, ये इनकी कलर की क्वालिटी दी गई है, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, इनके कलर दिए गए हैं। कलर से मुराद है इनकी क्वालिटी दी गई है कि यार ये इस कलर के हैं, ठीक है। समटाइम हाइट का दे दिया जाए, इनकी हाइट कितनी है, या समटाइम क्वालिटी जो कोई भी और दी जाती है, लाइक स्टूडेंट है, इतने लाइक स्टूडेंट है, इतने बहुत लाइक है, इतने वीक है, इतने बहुत वीक है। तो ये क्वालिटेटिव डाटा जो होगा जिसमें इस तरह की कोई क्वालिटी उनकी बयान की जाएगी, उसके लिए हम जो है वो मोड इस्तेमाल करेंगे। ये है जी चूज एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। किस डाटे के लिए हमने मीन इस्तेमाल करना है, किस डाटे के लिए मीडियन को हमने रखना है, और किस डाटे के लिए मोड जो है वो हम रखेंगे एप्रोप्रिएट सेंट्रल टेंडेंसी के तौर पे। मैंने काफ़ी डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद आपको समझ आई होगी। समझ आ गई अच्छी बात है, नहीं समझ आई वीडियो को दोबारा देखें, अदरवाइज कमेंट्स बॉक्स में मुझे पोस्ट कर दें। अच्छा जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक 4 से 5 मिनट की वीडियो आपने देखी होगी। अगर वो आपने डिटेल से देखी है तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे तरीके से समझ आएगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड एवरेज ऑफ द गिवन डाटा बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करने के जो 3 मेथड है, मीन, मीडियन और मोड, आपने सीख लिए हैं। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का कैसे फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि डाटा आपको गिवन है, वो कहते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करें इसकी, ठीक है, मिडिल वैल्यू इसकी फाइंड करें। सेंट्रल टेंडेंसी से मुराद है इसकी मिडिल वैल्यू फाइंड करें। तो मिडिल वैल्यू के लिए हम मीन फाइंड करें या मोड करें या मीडियन करें। तो उसके लिए एप्रोप्रिएट जो मेथड है वो कौन सा होगा, वो मैंने आपको 5 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। डाटा आपको गिवन है, इस डाटे को जरा गौर से देखना है आपने। डाटे को गौर से देखें, तमाम नंबर जो है वो एक दूसरे के करीब करीब है, एक दूसरे के करीब करीब है। यानी नॉर्मली जो नंबर है वो छोटे से छोटा नंबर है, आई थिंक 3 है, 4 है, 3 4 है, और बड़े से बड़ा नंबर मैक्सिमम 15 तक है, 15 तक ही है तकरीबन। तो सारे नंबर करीब करीब हैं। तो जब सारे नंबर एक दूसरे के करीब करीब हो, ऐसा ना हो कि एक नंबर जो है इसमें से 95 हो, तो 95 होगा तो इस डाटे से वो बहुत दूर चला जाएगा, ठीक है, बहुत दूर चला जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, सारे नंबर एक दूसरे के करीब करीब हैं। तो जब सारे के सारे नंबर एक दूसरे के करीब करीब हों डाटे के, तो उसके लिए फिर हम मीन का जो है वो इंतखाब करते हैं, मीन उस डाटे का फाइंड करेंगे। मीन हम जानते हैं, मीन इसकी सिंबल है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स। एक्स से मुराद है जितना भी डाटा दिया गया है इसको ऐड करें, डिवाइड बाय टोटल नंबर से डिवाइड कर दें। तो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल जो नंबर है वो 20 है, ठीक है। टोटल नंबर 20 है, सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, दरमियान में एडिशन का साइन डाल दिया है। जस्ट आपने क्या करना है, इस स्टेप में आपने इनको करना है ऐड और 20 से डिवाइड कर देना है। तो क्वेश्चन में कैलकुलेटर हम इस्तेमाल करते हैं, 10 जमा 15 जमा 7 जमा 8 जमा 11 जमा 12 जमा 5 जमा 3 जमा 4 जमा 5, फिर 9 जमा 11 जमा 12, फिर 14, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 9। तो टोटल ये बनता है 165, ठीक है। डिवाइड बाय 20 कर दें, डिवाइड बाय 20। तो इसका जो मीन आएगा, ठीक है, वो हमारे पास आएगा 8.25। तो ये है जी 8.2। इसकी फाइंड एवरेज फाइंड करने के लिए जो सेंट्रल टेंडेंसी का इंतखाब किया वो हमने मीन किया है। क्यों किया ये भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो पार्ट 1 यहाँ पे मुकम्मल हो गया जी। पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में डाटा है 5 4 9 6 3 9 और 45। अब जरा गौर करना है आपने, सारे नंबर एक दूसरे के करीब करीब हैं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अचानक एक नंबर देखते हैं वो काफ़ी दूर है इनसे, बड़ा नंबर है 45, वो इनके साथ मैच नहीं कर रहा।
ठीक है, तो जहाँ बहुत बड़ा एक नंबर आ जाए या बहुत छोटा नंबर आ जाए जो बाकी नंबर से बहुत दूर हो, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, तो इसके लिए मीन जो है वो नहीं इंतखाब करेंगे बल्कि मीडियन की तरफ जाएंगे। इस डाटा का मीडियन फाइंड किया जाएगा, वही इसकी सेंट्रल टेंडेंसी को शो करेगा। तो इसके लिए मैं जो यूजिंग लिखा हुआ है ना, यूजिंग एप्रोप्रिएट मेजर इसके लिए होगा मीडियन। अब जब भी आपने मीडियन फाइंड करना है, मीडियन के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करना जरूरी है। सबसे छोटा नंबर 3, फिर 4, 3, 4, 5, फिर 6 के बाद फिर 9 है 2 दफ़ा, फिर 45, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 नंबर है। तो टोटल जो डिजिट कितने हैं वो 7 है। टोटल डिजिट कितने हैं 7। ये एक ऑड नंबर है, ये एक 7 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के लिए फार्मूला हमारे पास ये है कि 2 इधर से छोड़ दें, बल्कि 3 बेशक कर दें, और 3 इधर से छोड़ दें, दरमियान में क्या आता है 6। तो 6 ही इसका मीडियन कहलाएगा। लेकिन फार्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं मीडियन का, जब भी नंबर ऑफ डिजिट ऑड होंगे दरमियान में एक ही नंबर बचेगा। तो ये आएगा n+1 डिवाइड बाय 2 10th टर्म, ठीक है। n+1 से मुराद है टोटल डिजिट कितने हैं 7 है, 7 में 1 जमा करें, डिवाइड बाय 2 कर दें 7। th से मुराद मैं बताता हूँ ये क्या है, 8 डिवाइड बाय 2, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 4। तो मीडियन के लिए हमारे पास जो आएगी 4 आ रहा है, 4th टर्म आएगी। मीडियन जो है वो 4th टर्म होगी, 2 4 8 होता है। तो टी एस से मुराद है 4th टर्म। 4th टर्म इस डाटे की क्या है 1 2 3 4, चौथी टर्म आपके पास ये है। तो इस डाटे का जो मीडियन होगा वो होगा 6, वो होगा 6। ये इसकी सेंट्रल टेंडेंसी कराएगी। इसका मीन फाइंड करके चेक कर लें, जब मीन फाइंड करेंगे वो इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा, 9-10 आ सकता है। तो डाटे का मीन मोड मीडियन तकरीबन आसपास ही आना चाहिए। तो इसके लिए फिर हम मीडियन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें एक नंबर जो है वो काफ़ी बड़ा है इनके मुकाबले में, ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास, इन ए क्लास 40 स्टूडेंट हैव ब्लैक आइज। एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं जिनकी आंखें जो है वो ब्लैक हैं, एंड 50 स्टूडेंट हैव ब्राउन आइज, और 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी आइज ब्राउन है। अब हमने पढ़ा है जो एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक हमने पढ़ा, उसमें क्या है कि जब भी क्वालिटेटिव डेटा दिया जाए, क्वालिटेटिव से मुराद है कोई क्वालिटी का जिक्र किया जाए, क्वालिटी से मुराद है यहाँ पे बच्चों की आंखों का जो कलर है उसका जिक्र किया गया, वो उनकी क्वालिटी बताई गई है कि 40 स्टूडेंट जो है उनकी आंखें ब्लैक हैं और 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी आंखें ब्राउन हैं। तो इसके लिए फिर जो हमें सेंट्रल टेंडेंसी का इंतखाब करेंगे वो होगा मोड, वो होगा मोड। मोड क्या होता है, मोड ये होता है कि डाटा जो दिया गया उसमें जो सबसे ज़्यादा दफ़ा नंबर आया वो उस डाटे का मोड कहलाएगा। तो ज़्यादा दफ़ा क्या आया है 50 स्टूडेंट आए हैं जिनकी आंखें जो है वो ब्राउन है, तो यहाँ पे आएगा 50 स्टूडेंट हैविंग ब्राउन आइज। ये इस 50 स्टूडेंट हैविंग ब्राउन आइज, ये इस डाटे का जो है वो मोड कहलाएगा। इस डाटे का जो एप्रोप्रिएट टेंडेंसी होगी सेंट्रल वो मोड होगी। तो ये आपने सीख लिया कि जब डाटा आपको गिवन हो तो किस डाटे के लिए किस सेंट्रल टेंडेंसी का इंतखाब करना है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो अभी से वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं द मीन मैस ऑफ 10 sacks ऑफ राइस इज ₹50.25 kg। सॉरी रुपीज नहीं है, किलोग्राम है। द मैस ऑफ 9 sacks ऑफ राइस इन kg आर। क्वेश्चन ये है कि 10 चावलों की बोरियां हैं, 10 चावलों की बोरियां हैं। सैक का आई थिंक मतलब यही है कि चावलों की बोरियां, अदरवाइज गूगल करके मेरी करेक्शन कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं। तो 10 चावल की जो बोरी है उनका मीन दिया गया है, उनका मीन दिया गया है 50.25 kg। द मैसेज ऑफ 9 sacks ऑफ राइस इज, जो 9 बोरी हैं उनका जो वजन है किलोग्राम में ये दिया गया आपको। 9 बोरियों का वजन किलोग्राम में दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने व्हाट इज द मैस ऑफ 10th sack, 10वीं बोरी का वजन फाइंड करना है।
और इस डाटे का फिर मीडियन भी फाइंड करना है, मोड भी फाइंड करना है। अब आप परेशान हो गए होंगे ये क्या ड्रामेबाजी कह सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि वाकई आपको समझ आई है कि बस ऊपर से गुजर गया है। तो ये देखें 9 जो चावलों की बोरियां हैं वो किलोग्राम में दी गई हैं और उनका मीन भी दिया गया है। सबसे पहले देखिए हमारे पास मीन का फार्मूला आपके सामने मैंने लिखा है समीशन x डिवाइड बाय n। जो 10वीं बोरी है उसका वजन हमने फाइंड करना है, उसको लेट कर लें, जिसको फाइंड करना है उसको लेट कर लें। तो यहां लिखें लेट द mass ऑफ 10th सैक, वो कर लें x, वो कर लें x। चले x तो ऑलरेडी डाटा में गिवन है, आप उसको y कर लें, कोई और मिस मैच ना हो जाए, आपस में कंफ्यूज ना आए। जो 10वीं बोरी है उसका जो वजन हम y कर लेते हैं। अब हमारे पास फार्मूला क्या है मीन फाइंड करने का? फार्मूला क्या है? मीन फाइंड करने का फार्मूला है कि मीन की जगह यानी मीन लिख लें चाहे x बार लिख लें इज इक्वल टू समीशन x डिवाइड बाय n। अब हमें मीन दिया गया है, मीन डाटे में गिवन है, मीन डाटे में गिवन है, तो मीन की जगह हम लिखेंगे 50.25। ये वजन सारा केजी में दिया गया है तो केजी हर दफा लिखने की जरूरत नहीं है। मीन इस डाटे का 50.25। मीन फाइंड करने का फार्मूला समीशन x। 10 बोरियों का वजन इकट्ठा कर दें, 9 बोरियों का वजन दिया गया है, 10वीं बोरी का वजन नहीं दिया गया, उसको हमने लेट किया है, तो वो जो 10वीं बोरी है उसका वजन मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड कर, ये 9 बोरियों का वजन जो कि डाटे में गिवन है प्लस 10वीं बोरी ये वाली होगी, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। n से मुराद है टोटल कितनी बोरी हैं? टोटल बोरी हैं जी 10। कितनी है? 10 बोरी हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 50.25। अब इसको पकड़ के कर दें ऐड करने के लिए मैं कैलकुलेटर की मदद लूंगा, आप ज़बानी कर सकते हैं, कर लें, कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं है। तो 49.5 50.75 50.5 उसके बाद है 51.75 48.25 47.5 फिर है 54.23 फिर है 55.26 प्लस 53.25। तो ये आपके पास बन रहा है 465.99, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। और प्लस y जो है वो आप वैसे का वैसे ही लिखेंगे क्योंकि ये y ने तो ऐड होना नहीं है, तो ये आपका वैसे का y प्लस y ऐड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो 10 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे 50.25 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 465.99 प्लस y वैसे का वैसा लिखें। अब इनको आपस में 10 से मल्टीप्लाई करें, 50.25 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये आ रहा है 502.5। ये वैसे का वैसे लिखें 465.99 प्लस 5। अब y की वैल्यू फाइंड करनी, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस हो जाएगा, यानी इधर आपके पास ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा 502.5 माइनस 465.99 और y जो है वो आपके पास इधर ही रहेगा। तो 502 में से माइनस करेंगे 465.99 तो ये आपके पास आ रहा है y की वैल्यू जो आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 36.51। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। तो y की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी थी, जो 10वीं चावलों की बोरी है उसका वजन कितना है। तो 10वीं जो चावलों की बोरी है मैस ऑफ 10th सैक इज, ये जी 36.51 केजी। अब आप बताएं जी कमेंट्स में जल्दी से क्या समझ है इस क्वेश्चन की।
अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीखे हैं तो ये क्वेश्चन समझ आ जाएगी, अगर आपने नहीं सीखे तो ये क्वेश्चन फिर नहीं समझ आएगा। आपको मीन मोड मीडियन के फार्मूले डिटेल कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन समझ आएगा, वरना ये क्वेश्चन ऊपर से ही गुजर जाएगा। तो बाकी रह गया इसका आल्सो फाइंड मीडियन एंड मोड इस डेट। ये सवाल मुकम्मल नहीं हुआ, इसका मीडियन भी फाइंड करना और मोड भी फाइंड करना है। तो वो क्योंकि जगह खत्म हो गई है इसलिए हम ये मैं अरेज कर दूंगा सारा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, फिर हम इसके मीडियन और मोड की तरफ चलेंगे। अब आ जाए इस डेटे का नेक्स्ट पार्ट है आल्सो फाइंड मीडियन एंड मोड। मीडियन और मोड फाइंड करना है। 10th सैक का वजन आपके पास मैंने लिख दिया हुआ है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको अरेंज करना जरूरी है। अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर पहले, फिर जो है 10वां आखिरी नंबर जो है वो सबसे बड़ा होगा। तो मीडियन फाइंड करने के लिए टोटल डिजिट कितने हैं? 10। टोटल डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 अगर इधर से करते हैं और 2 ही इधर से करते हैं, 2 इधर से छोड़ते हैं, 2 इधर से छोड़ते हैं, दरमियान में ये 2 नंबर जो है वो बचेंगे। तो 2 नंबर बच रहे हैं। तो मीडियन का फार्मूला आप जानते हैं, जब नंबर ऑफ डिजिट जो है वो इवन हो तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट आपके पास कितने आ गए हैं? आपके पास आ गए हैं इवन। तो ये कौन सा डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनका नंबर बनता है 1 2 3 4 पांचवा और छठा, पांचवा और छठा। तो ये बनेगी 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ये पांचवी और छठी टर्म बनती है, पांचवी और छठी टर्म बनती है इस डेटे की। तो पांचवी टर्म क्या है आपके पास? वो है 50.5 प्लस छठी टर्म क्या है? 51.75 डिवाइडेड बाय 2। इनको करते हैं ऐड। ठीक है, ये है मीडियन फाइंड करने का फार्मूला। जब नंबर ऑफ डिजिट इवन नंबर में हो तो टोटल डिजिट 10 है, 10 एक इवन नंबर है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 50.5 प्लस 51.75 ये बनता है 102.25 डिवाइड बाय 2। तो 51 इस डेटे का जो मीडियन आएगा वो आएगा 51.125 kg। ये इस डेटे का मीडियन होगा। अब आखिरी काम जो रह गया है, मीडियन भी हो गया, अब आखिरी काम है मोड भी फाइंड करना है। जल्दी से कमेंट्स में बताएं कि इस डेटे का मोड कितना है, जल्दी से बताएं। अभी मैं कमेंट्स देख नहीं सकता, लेकिन उम्मीद है कि आपने लाजमी कमेंट किया होगा कि इसका मोड कितना है। मोड इसका कोई मोड नहीं है, इसका मोड है जी नो मोड। ठीक है, नो मोड से क्या मुराद होती है, ये क्या है ये मैं बताता हूं। इस डेटे का आएगा नो मोड। नो मोड से मुराद है जब कोई भी नंबर एक से ज्यादा दफा ना हो। ठीक है, सारे ही नंबर एक एक दफा हो तो उस डेटे का कोई मोड नहीं होता। अब ये देख सकते हैं कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, सारे नंबर डिफरेंट हैं, सारे नंबर डिफरेंट है, कोई नंबर दूसरी दफा नहीं है। ये आपको लग रहा हो ये नंबर 2 दफे 55, लेकिन डेसिमल के बाद वाले डिजिट इनके डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट नंबर कहलाएंगे। तो इस डेटे में कोई मोड नहीं होगा, कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा, तो इस डेटे का होगा आंसर नो मोड। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि इन क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से सीखे हैं तो फिर आपको समझ आएगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके ऊपर से भी गुजर सकते हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।